हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करते हैं और मेरा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पहले जानते हैं हम। देखिए, जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, इसी को हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड और सिंथेटिक तीनों एक ही चीज है। और एक होता है नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम सिंथेटिक के बारे में जानते हैं। देखिए, नेचुरल जो होता है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कॉटन और जूट, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नेचुरल रूप में हमें मिलते हैं। और कॉटन का आपको पता है क्लॉथ बनाया जाता है, जूट का भी सैक्स वगैरह बनाए जाते हैं, बोरा वगैरह। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ एनिमल फाइबर भी मिलते हैं, जैसे कि सिल्क है और वूल है। वूल हमें शीप के हेयर से, और सिल्क भी हमें एक इंसेक्ट है उसके कोकून से मिलता है। तो ये तो आप जान गए कि नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर क्या है। यानी आर्टिफिशियल फाइबर जो मनुष्य अपने से बनाता है, सेल्फ बनाता है। नेचुरल फाइबर एक्चुअली वो फाइबर ऑलरेडी हमें नेचुरल रूप में मिलते हैं एनिमल और प्लांट्स के थ्रू, हम उसका बस यूज करते हैं। ये दोनों कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल को हम सिंथेटिक फाइबर, और नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, और आर्टिफिशियल को हम सिंथेटिक फाइबर साथ में मैन मेड फाइबर कहते हैं। ओके, सो अभी आपने जाना कि नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर क्या है। अब ये जानते हैं कि ये जो फाइबर हैं ये एक्चुअली कैसे हम इनका यूज करते हैं। देखिए, फाइबर कुछ रेशे होते हैं और यही फाइबर जब कई फाइबर्स एक साथ मिला दिए जाते हैं तो एक चौड़ा लंबा आकार में बना दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैब्रिक्स। ध्यान देना, जब हम कभी शर्ट वगैरह सिलाने जाते हैं तो हम पहले फैब्रिक मार्केट से खरीदते हैं। फैब्रिक यानी कपड़ा। और ये जो कपड़ा है इसको हम टेलर को देते हैं, जो वो हमें शर्ट पैंट एक्सेट्रा सिल के देता है। तो वो मेरा बना हुआ कपड़ा है। लेकिन इसके पहले जब हम दुकान में खरीदे थे वो एक फैब्रिक्स है। यानी कि फाइबर ही हजारों करोड़ों एक साथ सिस्टमेटिकली लगा करके बना दिया जाता है, यानी मशीनों से बना करके, और वही जो कपड़ा बना उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। आप अपने घर में, अपने खुद के ऊपर या किसी पार्टी में बहुत सारे टाइप्स के कपड़े देखे होंगे। कुछ प्योर कॉटन पहनते हैं, कुछ खादी का पहनते हैं, कुछ टेरिकॉट पहनते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, वूल टाइप के पहनते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये हमें या हमारे साइंटिस्ट को कब कैसे मिला? तो ये सब के सब सिर्फ 2 ही ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला था नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आज हम आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सो स्टूडेंट्स, देखिए, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clipped together to make a long chain as in यहाँ पे दिखाया गया है। Is there any similarity between the two?
क्या इसमें बताया जा रहा है कि आप कभी किसी नेकलेस में देखे होंगे कि छोटे छोटे बैंड्स, यहाँ पे देखो एक पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये छोटे छोटे बैंड्स लगे हुए होते हैं और जाके नेकलेस तैयार किया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी सिमिलरिटी ही कुछ आपको दिखेगी। तो चलिए देखते हैं क्या सिमिलरिटी है, क्या है ये सिंथेटिक फाइबर। A synthetic fiber is also a chain of small unit joined together। मतलब एक छोटी छोटी यूनिट का, सिंथेटिक फाइबर क्या है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट का एक लंबी सी ग्रुप है। कैसा? ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। कुछ केमिकल सब्सटेंस जो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं उन्हीं को ऐड करके एक लंबा आकार दिया जाता है। Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer। और जो एक लंबा आकार दिया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ करके उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। द वर्ड पॉली कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड पॉली है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला पॉली, पॉली मीन्स होता है, पॉली मीनिंग मेनी, मेनी मीन्स बहुत, मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट। सो क्या समझ में आया? मेनी रिपीटिंग यूनिट यानी कि कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, वही एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जोड़ करके एक लंबा आकार दे दिया जाता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट या यूनिट, यानी कई यूनिट्स का, कई पार्ट का मिलके बना हुआ कोई सब्सटेंस हो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। देखिए पॉलीमर एक नेचुरल प्रोसेस में भी पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम पार्ट सेलुलोज होता है और सेलुलोज सिर्फ शुद्ध शाकाहारी ही डाइजेस्ट कर पाते हैं जो एनिमल्स हैं, और हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य ओमनिवोरस में आता है यानी सर्वाहारी में आता है। तो और उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स नहीं होती, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गाय या भैंस या बकरी, भेड़, इनके पेट में होते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज जो मैंने बताया ये एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। कैसे? कि कई ग्लूकोज हम भोजन करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन करता है, गाय भैंस कोई भी, तो वो ग्लूकोज लास्ट में बनता है टूट के। अब जो ग्लूकोज होता है वो आकर के लीवर सेल में, प्लांट्स में ये सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है, तो उनकी बॉडी में जाकर के कई ग्लूकोज यूनिट मिल करके एक सेलुलोज बनाते हैं। ये सेलुलोज बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसमें हजारों ग्लूकोज के पार्ट्स होते हैं। सो ये हमारे नेचुरल प्रोसेस में भी है। सो इसी तरह से हमारे साइंटिस्ट कुछ केमिकल सब्सटेंस बना करके, मिला करके एक लंबा सा आकार दे दिए जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं पॉलीमर के टाइप्स। ओके, सो जैसा कि अभी बताया हमने आपको कि पॉलीमर अकर इन नेचुरल आल्सो, नेचर आल्सो मतलब प्रकृति में भी पॉलीमर पाया जाता है। कॉटन जो कि एक एग्जाम्पल है पॉलीमर का, कॉल्ड सेलुलोज। एक्चुअली सेलुलोज का कॉटन बनता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, कई ग्लूकोज यूनिट मिलकर के सेलुलोज बनाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स के तो कई टाइप्स हैं, लेकिन कुछ के हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7th में कुछ आपने रीड किया है, जैसा कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। जैसा कि आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिल्क फाइबर सिल्क मॉथ या सिल्क वर्म नाम के एक इंसेक्ट से पैदा किया जाता है, जो कि चाइना में शुरुआत में
मिला था और वहीं से डिस्कवर किया गया था और इसको बहुत क्लोजली सीक्रेट रूप में रखा गया था, कई लॉन्ग टाइम, मतलब कई वर्षों तक रखा गया था। हालांकि उसके बाद फिर पूरे विश्व में इसके बारे में जानकारी हुई और हर जगह इसकी मतलब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसी तरह फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, और ये जो फैब्रिक्स यानी सिल्क का जो कपड़ा है बहुत ही महंगा आता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, और इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है इसको सभी चाहते हैं कि सभी को मिले। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो इसको कुछ साइंटिस्ट मिल करके आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश किए। ये 19th सेंचुरी में संभव हुआ। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट सक्सेस हो गए कि इसी के जैसा यानी सिल्क के जैसा कपड़ा तैयार कर लिए। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ये एक केमिकल फाइबर है, केमिकल ट्रीटमेंट से वुड पल्प को तैयार किया जाता है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can woven like silk fiber. It can also be dyed in wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bedsheet, mixed with wool to make carpet. ये बता रहा है इस बुक में कि चाइना में जो डिस्कवर हुआ था सिल्क का, वो लोग चूंकि ये सिल्क बहुत ही अच्छा लगा उनको, इसलिए वो इसके बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, काफी दिनों तक सीक्रेट रखे। उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी पूरे विश्व को हो गई और पूरा विश्व इसका फॉर्मेशन करने लगा। तो लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिल्क होता है, सिल्क का जो क्लॉथ है जिसको हम फैब्रिक्स बोलते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होता है, जिसको हर किसी के बस का नहीं है खरीदना। तब क्या करते हैं हमारे साइंटिस्ट, सोचे कि क्यों ना हम इसका अल्टरनेटिव निकालें, यानी इसी के जैसा हो लेकिन वो सिल्क ना होके दूसरा आइटम हो। और 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट डिस्कवर कर लिए। क्या डिस्कवर किए कि वुड यानी लकड़ी जो होती है उसको क्या किया, वुड का पल्प तैयार किए। पल्प यानी कि जब हम लकड़ी कटाते हैं या कुछ करते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो कि धूल टाइप के होते हैं, उसी को हम वुड पल्प कहते हैं। और ये वुड पल्प जो है इसी को केमिकली तैयार करके, एक्चुअली ये नेचुरल है, लेकिन चूंकि वुड पल्प से फिर नेचुरल प्रोसेस से हमारे साइंटिस्ट तैयार करते हैं जिसका नाम है रेयान। रेयान एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ये सिल्क की तरह दिखता है, सिल्क की तरह अलग अलग कलर्ड में इसको भी बनाया जाता है और ये सस्ता भी होता है, इसलिए हर कोई इसको खरीद सकता है। देखिए इसके कपड़े भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर इस रेयान के साथ अगर कॉटन को मिक्स कर दिया जाए तो जो बनता है उसको बोलते हैं बेडशीट। और उसी तरह रेयान के साथ अगर वूल को मिक्स कर दिया जाए, वूल यानी ऊन, तो उसको मिक्स कर दिया जाए तो कारपेट तैयार होता है। और जैसा कि आप देख रहे हो, जानते हो, आपके घर में भी होगा, हर किसी के घर में रहता है कारपेट, बेडशीट्स। तो ये सब के सब पूरी तरह न कॉटन है, पूरी तरह न सिल्क है और ना ही पूरी तरह से वूल है। सारा चीज का मिक्स तैयार करके एक नया रूप दे दिया जाता है साइंटिस्ट के थ्रू, जिसका नाम है रेयॉन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नायलॉन के बारे में। सो आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन्स, ये रेयॉन से बने हुए कुछ आर्टिकल्स हैं और ये है नायलॉन के प्रोडक्ट। चलिए नायलॉन के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931। ये एक और दूसरा
मैन मेड फाइबर है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ फाइबर है, जो कि 1931 में बनाया गया था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल के बगैर बनाया गया था, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, ये कोयला से, वाटर एंड एयर, इन तीनों चीजों से मिलके बनाया गया है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इसको हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइटेड होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, ये धुलने में आसानी होती है इसमें। इट इज बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ये कपड़ा बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। वी यूज मेनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, curtain, etc. Nylon is also used for making parachute and rope for rock climbing. Nylon thread is actually stronger than a steel. ये है कुछ क्लॉथ्स देख रहे हैं आप लोग जो यूज ऑफ नायलॉन फाइबर से बने हुए हैं। क्या जाने आप लोग ये कि नायलॉन एक फुल्ली आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर है। किन चीजों से बनाया जाता है? कोल, वाटर और एयर से। ये 1931 में तैयार किया गया था। इसमें कोई प्लांट या एनिमल्स के प्रोडक्ट नहीं लगते, कोई रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं लगाया गया है। ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट यानी हल्का होता है। इसके अलावा ये लस्ट्रस और धुलने में आसानी होती है। अब आप सोच रहे होंगे इसका बनाया क्या किया जाता है? तो नायलॉन, हम टायर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां नायलॉन कपड़ा है और जो ये नायलॉन है इसका यूज हम सॉक्स, बच्चों के सॉक्स, लोगों के सॉक्स यानी मोजा, रस्सी, रॉप, टेंट है, टूथब्रशेस है, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स, ये सारी चीजें हमें नायलॉन से ही मिलती है। नायलॉन का जो ये फाइबर है बहुत ही स्ट्रांग होता है, अच्छा भी दिखने में होता है, यूज करने में आसानी होती है। हालांकि है ये एक आर्टिफिशियल, लेकिन इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि ये एक नेचुरल फाइबर से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है लोगों को। साथ ही इसके बहुत सारे, जैसे पैराशूट हुआ या पहाड़ पे यानी जो माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग होते हैं रस्सी का यूज करते हैं, रॉप का। वहां सोचो माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, इतनी स्ट्रांग रस्सी रॉप तैयार किया जाता है। पैराशूट में देखो कितनी स्ट्रांग रॉप लगाई जाती है, यानी एक्चुअली ये स्टील वायर से भी मजबूत होता है। अब समझ सकते हैं आप कि ये स्टील वायर से भी मजबूत होता है, तो नायलॉन की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज आपने जाना कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर हम ऑलरेडी पढ़े हैं। आज भी जान लिए कि नेचुरल फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक एनिमल प्रोडक्ट और एक प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में आप सिल्क का और वूल का नाम ले सकते हैं। प्लांट प्रोडक्ट में आप कॉटन और जूट, इन सब के बहुत सारे आर्टिकल्स, थिंग्स बनाए जाते हैं जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, जिसे हम मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं, ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, केमिकली होते हैं। इनको हम तैयार करके पॉलीमर तैयार करते हैं, जोड़ करके ऐड करके पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर एक लंबा कपड़ा होता है और यही पॉलीमर का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाने में करते हैं। कुछ दो एग्जाम्पल मैंने आपको आज समझाया। एक है जो कि वुड पल्प से तैयार किया जाता है और जिसका नाम है रेयॉन।
और दूसरा है नायलॉन, जिसे हम कोल, वाटर और एयर से तैयार करते हैं। ये भी और नायलॉन और रेयॉन दोनों बहुत ही अच्छे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोडक्ट है, जिसका हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। चाहे हम ब्रश की बात करें, सॉक्स की बात करें, या फिर किसी कर्टेन की बात करें, कार सीट बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स है, ये सारी चीजें, रॉप है, पैरासूट है, ये सब के सब हमें नायलॉन से मिलते हैं। नायलॉन से हमारे साइंटिस्ट तैयार करते हैं। सो इस सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में हमने इतना ही आज कवर किया। बाकी का जो पार्ट्स है इस चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि एक दिन में बहुत बड़ा वीडियो बनाना पॉसिबल हमारे लिए है, लेकिन बोरिंग आपको होगी। सो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, सब्सक्राइब या लाइक एक बार ही करिएगा, क्योंकि बार बार करने से वो फिर से चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।